हम अम्बेला के तारीखी मुकाम पे खड़े हैं। अम्बेला गेट वे है बुनीर का, और सवाबी मर्दान की तरफ से जो आप बुनीर आते हैं तो अम्बेला पहला गांव बुनीर का पड़ता है। अम्बेला के ज़रिए से आप बुनीर में दाखिल होते हैं। यहाँ ये जगह जहाँ हम खड़े हैं ये बहुत ही तारीखी जगह है, और 1860 की दहाई में हिंदुस्तान के बड़ी जंगों में से एक बड़ी जंग यहाँ पे लड़ी गई। इस जंग में एक तरफ अंग्रेज इस्तेमार था, जो उस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर एक सुपर पावर था, और जो एक आलमी जंगी मशीन था, जदीद तरीन मिलिट्री टेक्नोलॉजी का हामिल था, और नए अंदाज से अपने फौजों को नज़म कर चुका था। और दूसरी तरफ यहाँ के अवाम थे, पुख्तून थे, मुसलमान थे, जो जिनके पास रस्मी तालीम भी नहीं थी, और जो बाकायदा किसी मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग भी हासिल नहीं कर चुके थे, और जिनका असलहा ही बहुत ही कमज़ोर और पुराना और इब्तदाई किस्म का था। लेकिन ये जंग एक तारीखी जंग अंग्रेज़ों के लिए भी साबित हुई है, और यहाँ के पुख्तूनों, यहाँ के मुसलमानों के लिए भी। अंग्रेज़ों की तरफ से इस जंग की क़यादत अंग्रेज़ों के बड़ी मशहूर जनरल चैम्बरलेन कर रहे थे, और उसके साथ सपोर्ट के लिए कमिश्नर पेशावर डिवीज़न, उस वक्त पूरा खैबर पख्तूनख्वा एक डिवीज़न था, और उसके कमिश्नर थे मेजर जेम्स को खुश आती थी, वो उनके सिविलियन साइड पे उनको सपोर्ट करते थे। और आप अगर किताबें देखिए तारीख की, तो गालिबन जनरल चैम्बरलेन की जो कमांडिंग पोस्ट है जो तस्वीरों में नजर आती है, वो इसी तरफ इसी रास्ते के करीब ही इधर कहीं इस तरफ की कमांड पोस्ट कायम की थी, और यहीं से वो अपनी फौजों को लड़ा रहा था। 10,000 के अंग्रेज फौज थे, जदीद तरीन असलहे से लैस थे, उसके पास बेहतरीन जो कमांडर्स उस वक्त बरतानिया फौज के थे वो दस्तयाब थे, और यहाँ पे उस 10,000 फौज के साथ वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए थे। जनरल चैम्बरलेन अपने पाँव पे चल के अम्बेला आए थे, लेकिन दूसरों को कंधे पर सवार होकर स्ट्रेचर में यहाँ से जख्मी हालत में वापस गए, और अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत ऐसे झोंक दी इस जंग के अंदर कि जो लाहौर का गवर्नर था उसके जाती बॉडीगार्ड्स को भी बुला के जंग के अंदर शामिल कर दिया गया। और अंग्रेज खुद कहते हैं कि इस जंग में उनको मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में तो शिकस्त हो चुकी थी, लेकिन अगर इस शिकस्त को सुलह के जरिए से, जैसे एग्रीमेंट के जरिए से हम तब्दील न करते तो लाहौर के गवर्नर हाउस तक पख्तूनों को रोकने वाला कोई नहीं था। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। सामने एक बहुत बड़ा पत्थर चट्टान नजर आ रहा है, इसको ईगल नेस्ट कहते हैं, और ये एक मोर्चा था अंग्रेजों ने बनाया। 3 दफा ये मोर्चा पख्तूनों ने लिया, मुजाहिदीन ने, और 3 दफा अंग्रेजों ने वापस लिया, और बदतरीन किस्म की कत्लवारत करी इस मोर्चे के ऊपर। इसी तरह एक दूसरा आपको दिखाता हूँ। इस तरफ एक और पोस्ट से आगे जाके इसको कहते हैं क्रेक पिकेट। इस क्रेक पिकेट के ऊपर भी 3 दफा लड़ाई हुई, 3 दफा अंग्रेजों ने ली और 3 दफा मुजाहिदीन ने वापस ली। इसी क्रेक पिकेट के ऊपर जनरल चैम्बरलेन लड़ते हुए जख्मी हो गए थे। ये जो कत्लगढ़ आपको ये जो ईगल नेस्ट आपको नजर आ रहा है, इस ईगल नेस्ट को कत्लगढ़ या कत्लगढ़ भी कहते हैं। अंग्रेज मुजाहिदीन को पकड़ के जो कैदी होते थे उनको यहाँ से गिराते थे जिंदा, और नीचे पहाड़ से गिरा के उनको शहीद करते थे। ये अपनी हुर्रियत की उन जंगों में से है कि जिसमें कोई वार प्रिजनर नहीं था, कोई जंगी कैदी नहीं था। दोनों तरफ के जो लश्कर थे वो कैदियों को पकड़कर उसी वक्त उसका किस्सा तमाम कर लेते थे। इसीलिए इस जंग के अंदर अंग्रेजों को बेइंतहा नुकसान हुआ है। खुद उनके जनरल चैम्बरलेन यहाँ से जख्मी हालत में गए, और तकरीबन 2 माह अंग्रेज की फौज यहाँ से पड़ी रही और बिल्कुल एक ही जगह पर खड़ी रही। मुजाहिदीन की कोशिशों से, उनकी जद्दोजहद से, उनकी गैर मामूली कुर्बानी से वो अम्बेला के चौक तक भी नहीं पहुंच सके, और यहाँ पे ही 2 माह गुजार के फिर एग्रीमेंट कर ली और वापस गए। इस जंग में बुनीर के अवाम ने क़यादत की। बुनीर के अवाम इस्लाम से मोहब्बत करने वाले, जिहाद से मोहब्बत करने वाले बहादुर और निडर अवाम हैं। बुनीर के अवाम ने क़यादत की। इसमें स्वात के लोगों ने शिरकत की, इसमें सवाबी के लोगों ने शिरकत की। असोठा बाबा जी की क़यादत में यहाँ पे सवाबी के लोग शरीक थे इस जंग में। यहाँ पे बाजौड़ के लोग आए थे। अंग्रेज खुद कहते हैं कि हर इलाके के मुजाहिदीन का अपना लिबास होता था, और उन लिबास से हम उनको पहचान लेते थे कि ये मुजाहिदीन
اس پختون ایریا کے کون سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھرپور ایک جنگ کی، انگریزوں کو سمجھ آئی کہ پختونوں کو شکست دینا یہ ممکن نہیں ہے، ان کو انٹرنل اٹانومی دی جائے اور ان کے رسم و رواج کو، کلچر کو، ریلیجن کو چھیڑے بغیر ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کی جائے کہ یہ ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہمارے خلاف بغاوت نہیں کریں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بنیر کے عوام کو، مجاہدین کو، اور وہ باجوڑ کے عوام کو، اور پورے پختون مجاہدین کو کہ جو بغیر کسی ملٹری ٹریننگ کے اور بہت ہی کمزور اسلحے کے ساتھ اور بغیر کسی بہترین تنظیم کے اور بغیر کسی ریاست کا پیچھے کے نہ ہونے کا، انہیں بھرپور طریقے سے انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور اس بڑی طاقت کو کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی ریاست میں، اقتدار میں سورج غروب نہیں ہوتا، ان کو یہاں پہ شکست پہ مجبور کر دیا۔ انشاءاللہ ان کا مشن جاری رہے گا۔ انگریز چلے گئے ہیں، انگریزوں کا نظام ابھی تک نہیں گیا ہے، انگریز چلے گئے ہیں، ان کو شکست ہو گئی ہے، ان کو نظام کو ابھی تک پوری شکست نہیں ہوئی ہے، ان کے نظام کو شکست دے کر یہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرنا اور شریعت کے نظام کو لانا، یہ مشن ہے۔ اسی مشن کے لیے جماعت اسلامی بنی ہے۔ امبیلا کے شہداء کی مشن کو جماعت تکمیل تک پہنچائے گی۔